कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नए पार्टिसिपेंट्स भी हैं तो उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि हमने अभी 108 बार हरे कृष्णा महामंत्र का जाप किया, की कंप्राइज होती है पूरी एक माला। एक बार हरे कृष्णा महामंत्र में हमें एक बीट आगे बढ़ना है, इसको बोलते हैं हेड बीट, और उसको कभी क्रॉस नहीं करना। अगर आपको नेक्स्ट राउंड भी करना है तो उसको जस्ट फ्लिप करते हैं माला को, और देन वी हैव टू स्टार्ट बाय सेइंग पंचतत्व मंत्र एंड देन द हरे कृष्णा महामंत्र फॉलोड बाय। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे कृष्ण मुकुंद प्रभु जी से, प्रभु हरि बोल, आप स्टार्ट कर सकते हैं आज का लेक्चर। कृष्ण मुकुंद प्रभु। हरे कृष्ण। अभिषेक प्रभु, am I audible? जी प्रभु। Just a second. हरे कृष्णा। पहला मंगलाचरण करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप गीता का सत्र सुनने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए। विशेष रूप से गीता कोर्स कराने वाले हमारे गुना हरे कृष्ण केंद्र के आयोजकों का। तो हम भगवत गीता के कोर्स के आधे रास्ते आ चुके हैं। वी हैव कंप्लीटेड 50% ऑफ द जर्नी, है ना। आप सभी लोग अभी तक भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जितने उत्सुक हैं, इसलिए इससे समझ सकते हैं कि आप बहुत भाग्यशाली और आप सब पर भगवान की असीम अनुकंपा है कि आप ज्ञान को जानने के उत्सुक हैं। हम आपके अत्यंत आभारी हैं कि आप इतना उत्साह दिखा रहे हैं भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कल जैसा कि एक्चुअली आवाज मेरी आज थोड़ी बैठी हुई है, खराब गला पहले से ही था और बैठी, तो हो सकता है मेरी आवाज सुन के नींद आ जाए आपको आज, जो कि मैं कोशिश करूंगा कि नहीं हो ऐसा। 9वें अध्याय में कल हमने देखा, अगर हम 7वें अध्याय से प्रारंभ करें, 7वें अध्याय में हमें क्या था? भगवत ज्ञान। तो आप ये अध्यायों के नाम भी याद रखिए। भगवत ज्ञान। 8वें अध्याय में हमने क्या देखा? भगवत प्राप्ति कैसे होती। 9वें अध्याय में हम सब ने ये देखा कि
हमें गुह्य ज्ञान क्या है, भगवद गीता का ज्ञान कितना गुह्य है, क्या है। अब नवा अध्याय, नवा और 10वें के बीच में संबंध क्या है, ठीक है, हम आगे वैसे ही पढ़ने वाले हैं, उसको ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा। तो अध्याय 10 का शीर्षक है श्री भगवान का ऐश्वर्य। कल की पुनरावृत्ति करते हुए हम ध्यान देंगे कि कल का लघु फॉर्म क्या था, किंग है ना, ज्ञान, संबंध, अन्य उपासक और भक्ति की महिमा, है ना। कल हमने इस पर चर्चा की थी। आज क्या है, 10वें अध्याय का शॉर्ट फॉर्म भगवद गीता में क्या बताया, क्या है, सी, देखना। भगवान के जो ऐश्वर्य हैं हम वो देखने वाले हैं। एस का मतलब सोर्स ऑफ एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु के स्रोत एवं उद्गम। 1 से 7 नंबर श्लोक भगवान ये बताएंगे कि कैसे वो सृष्टि की हर वस्तु के उद्गम है, स्रोत। 8 से 11 नंबर श्लोक भगवद गीता का सार बताया जाएगा। ये मुख्य रूप से चतुश्लोकी भगवद गीता के नाम से भी विख्यात है। एसेंस ऑफ गीता, सी का दूसरा ई। तीसरा ई है एवरीवेयर, हिंदी में सर्वत्र। तो 12 नंबर से 42 नंबर श्लोक भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं किस प्रकार वो सर्वत्र मौजूद है इस जगत। कहीं भी आप कुछ भी देखेंगे कैसे भगवान का स्मरण कर सकते, कुछ भी अगर आप देखें, पत्थर, पहाड़, पेड़, नदी, भगवान का स्मरण उससे कैसे हो सकता है, कैसे भगवान सर्वत्र हैं। ये भगवान 12 से 42 नंबर श्लोक में 30 श्लोक में बताते हैं, तो काफी लंबा चलता है। भगवान इसमें बहुत जटिल ज्ञान देते हैं। तो हम आरंभ करते हैं आज का सत्र, सीक्रेट ऑफ एवरीथिंग, सोर्स ऑफ एवरीथिंग। कैसे भगवान सृष्टि में जो भी उपलब्ध है, कैसे भगवान हर वस्तु के उद्गम है, स्रोत है, चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक। अध्याय 9 और सबसे पहले अध्याय आरंभ करने से पहले जो पहले बताने वाला था, लेकिन अभी बताऊं कि 9वें और 10वें अध्याय के बीच संबंध क्या है। तो क्या ये कोई पढ़ना चाहेगा, अपना हाथ आप उठा सकते हैं और ये एक एक पॉइंट पढ़ सकते हैं। 9 और 10 अध्याय के बीच में संबंध क्या है ना। अपना हाथ उठा सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं, फिर आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा। तो वैभव प्रभु जी, आपको अनम्यूट कर किया जा रहा है। हाँ, पढ़िए शुरू से अंत तक। अध्याय 9 और 10 के बीच संवाद। 9वें अध्याय के अंत में कृष्ण ने मन को उन पर केंद्रित करने के लिए निर्देशित किया था। भगवत गीता 1:38 मन मना। हाँ, 19.34 आखिरी श्लोक में भगवान ने, हमने कल देखा क्या बोला था, मन मना भगवत भक्तो मध्याजी माम मनस करो। तो कुल मिला के भगवान ये बता रहे थे कि कैसे जो मन है वो भगवान में निवेशित करना है। आगे पढ़िए वैभव प्रभु। अतः अध्याय 10 में भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन है, जिन पर एक भक्त अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है और इस जगत की सुंदर, बलवान और वैभवशाली वस्तुओं को देखकर वह किस प्रकार श्री भगवान का स्मरण कर सकता है। 9वें अध्याय का निष्कर्ष है कि व्यक्ति को भगवान का शुद्ध भक्त बन जाना चाहिए। अतः 10वें अध्याय में बताए गए कृष्ण के ऐश्वर्य को जानकर हम अपनी भक्ति के वृद्धि कर सकते हैं। धन्यवाद वैभव प्रभु। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा, 9 और 10वें अध्याय के मध्य में संबंध क्या है। 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक भगवान ने क्या बताया था, मन मना, मन मुझ में लगाओ। अब मन भगवान में लगाएं, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन क्या भगवान को हर जगह देखें कैसे। भगवान जहां हमको भगवान दिख ही नहीं रहे हैं, भगवान में मन कैसे लगाया जाए। आपका प्रश्न हो सकता है, किसी का ही प्रश्न हो सकता है। चलो, जिसको भगवान सब जगह दिख रहे हैं
वैसे तो भगवान में हमेशा मन लगाना ही मुश्किल है। किसी को दिख गए तो वो मन लगा सकता है, किसी को दिख भी नहीं रहे तो भगवान में मन कैसे लगाया जाए, भगवान का स्मरण कैसे हो। इसकी छोटी सी झलक भगवान ने 7वें अध्याय में दी है कि भगवान की झलक किसमें देखनी है। रसो अहम अपसु कौन्ते, पानी का स्वाद है, अगर हम उसको भगवान समझेंगे तो हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं कि ये स्वाद भगवान की शक्ति है। धरती में से बीज निकलता है, उससे पेड़ होता है, उस पेड़ में सुगंधित फूल लगते हैं, समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार भगवान की शक्ति है। पृथ्वी की गंध, पृथ्व्या गंधः गंधः पृथिव्याम च। इसी प्रकार अध्याय 10 में 9वें अध्याय के ही जो है सपोर्ट में बताया जा रहा है कि एक भक्त किस प्रकार अपना ध्यान इस जगत की वैभवशाली वस्तुओं को देखकर किस प्रकार भगवान को याद कर सकता है। अब इस जगत के वैभव भगवान के संबंध में किस प्रकार आते हैं हम उनको देखेंगे आगे, लेकिन निष्कर्ष ये निकला है हर अध्याय का कि हमें भगवान का भक्त बनना है। हर व्यक्ति को भगवान का भक्त बनना चाहिए, लेकिन हमेशा स्मरण करना कब हमारे लिए सुलभ हो जाता है, जब हम भगवान के ऐश्वर्यों को समझते हैं। भगवान के ऐश्वर्यों को समझेंगे तो भक्ति में हमारी वृद्धि हो सकती है। इसलिए 10वें अध्याय में केवल भगवान के ऐश्वर्य बताए गए। अब किस प्रकार है यह आगे हम चर्चा करेंगे, है ना। भगवान श्री भगवान 10वें अध्याय के प्रारंभ में बता रहे हैं कि जो 9वें अध्याय में मैंने तुम्हें ज्ञान दिया वो गुह्य ज्ञान है ना। वह गुह्य ज्ञान, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुम्हें देता हूँ। और उससे क्या होता है, मैं तुम्हें देता हूँ कैसे, तुम्हें श्रवण करना पड़ेगा मेरा। श्री भगवान वाच भूय एव महाबाहो शृणु में, तो सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। परमम वचः, परम ज्ञान, गुह्य ज्ञान से भी परम ज्ञान मैं तुम्हें देने वाला हूँ। यत्तेहं प्रीयमाणाय, तुम मेरे प्रिय हो, वक्ष्यामि हित काम्याय, तुम्हारे हित के लिए परम ज्ञान मैं तुम्हें अर्जुन प्रदान करने वाला हूँ, है ना। और उसकी विशेषता क्या बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें मैं ये ज्ञान बताने वाला हूँ जो मुझसे संबंधित है, जिससे तुम मुझे जान पाओगे। किसी को जान पाना क्या बड़ी बात है। कोई भी ज्ञान, किसी के बारे में भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान बता रहे नहीं, मुझे जान पाना इतना आसान नहीं, मेरे के बारे में ज्ञान होना इतनी आसान बात नहीं है। न मे विदुः सुरगणा प्रभवम नाम हर्षया, लेकिन मुझे देवता, ऋषि मुनि, बड़े बड़े लोग मुझे समझ नहीं सकते। यहाँ भगवान बता रहे हैं, देखिए जो बोलते हैं, प्रश्न किसी का हो सकता है कि भगवान ही क्यों भगवान है, कृष्ण ही क्यों भगवान है, बाकी लोग भगवान नहीं क्या। भगवान डिक्लेयर घोषणा कर रहे हैं 10वें अध्याय में क्या, अहम आदिर ही देवाना, मैं आदि हूं, सारे देवता मुझसे निकलते। क्या कोई देवता ये घोषणा कर सकता है कि अहम आदि ही कृष्ण? नहीं। अहम आदि ही देवानाम महर्षि नाम सर्वश, सारे देवता, ऋषि, मुनि, महर्षि सब मुझसे निकलते हैं। मैं हर चीज का, जैसे हमने देखा था भगवान क्या बताने वाले हैं कि मैं हर चीज का स्रोत हूँ। सर्वशः, जो भी तुम इस जगत में जानते हो उसका स्रोत मैं। अब ये ज्ञान अर्जुन तुमको मिल गया, उससे फायदा क्या होगा इसका। अब इसका प्रमाण क्या है कि भगवान को, अरे हम जब भगवान के बारे में ज्ञान ले रहे हैं, भगवान के बारे में क्या दूसरे लोग नहीं समझ सकते? देवता, दानव, है ना। बड़े बड़े देवता, शिव, ब्रह्मा आदि देवता, महर्षि, ऋषि मुनि भगवान के बारे में नहीं समझ रहे और हम समझ लेंगे, इतना आसान है। बताया जा रहा है भक्ति के द्वारा भगवान को समझा जा सकता है, और ऐसा उदाहरण भी है जहां पर
ब्रह्मा और शिव भगवान की लीला को देखकर विमोहित हो गए थे। जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन है इस चीज का, ब्रह्म विमोहन लीला का। भगवान अपने गोप बालकों के साथ लीला कर रहे हैं और ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए हैं भगवान को देख के। क्यों? कि भगवान ऐसी लीला करते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, उनके टिफिन में से खा रहे हैं। कभी कभी गोप बालक क्या करते थे, भगवान के टिफिन में से सामान छुड़ा लेते, भगवान रोने लगते थे, मेरे टिफिन में से क्यों खा लिया, है कि नहीं? भगवान क्या कर रहे हैं, कभी कभी थोड़ा दूसरे को खिलाते हैं तो वही खुद खा लेते, जूठा खा लेते। ये देख के ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, ये कैसे भगवान हो सकते हैं? हमारे भगवान तो अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम सर्वश, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी, और ये दूसरे की जूठन खा रहे हैं, ऐसे कैसे? तो ब्रह्मा जी भी आदान प्रदान देख के विमोहित हो जाते हैं है ना। इस प्रकार बड़े बड़े देवता इंद्र, ब्रह्मा, शिव भगवान को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन भगवान अर्जुन को अपने बारे में संपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं, है कि नहीं? ये भगवान बता रहे हैं कि जो मुझे जानता है उसको क्या फायदा होता है, ये ज्ञान जो जान लेगा उसको क्या फायदा होगा। यो माम अजम अनादिम च, जो क्या जानता है कि मैं अजय हूँ, मेरा जन्म नहीं होता है, अनादि, मेरा कोई स्रोत नहीं है, सब चीज मुझसे आई हूं, मैं किसी से नहीं आया। च वेत्ति लोक महेश्वर, जो इस बात को संपूर्ण रूप से समझता है कि मैं हर लोक का स्वामी हूँ, है ना। असमूढ़ सह, वो मूर्ख नहीं है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति। समर्त्येषु, वो इस मृत्यु लोक से, क्या होता है उसका मृत्यु लोक में, सर्व पापै प्रमुच्यते, उसके सारे पापों का नाश हो जाता है, शुद्ध हो जाता है वो, है ना। क्योंकि ऐसे व्यक्ति भी विभिन्न गुण के भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए भगवान सभी गुण, सभी व्यक्तियों के, हर चीज के भगवान स्रोत हैं, है ना। हर चीज के भगवान स्रोत हैं, और ये ज्ञान होना एक भक्त को बहुत जरूरी है। कुछ भी, जैसे आप स्लाइड में देखते हैं, बुद्धि, ज्ञान, संशय, समुक्ति, समाभाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख दुख, जन्म मृत्यु, हर चीज का उत्गम कौन है? भगवान। भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश, कीर्ति, जो भी गुण हैं भगवान से ही आ रहे हैं, ये विविध गुण मेरे द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, भगवान बता रहे हैं। है ना? गुण ही नहीं, महर्षि, सप्तर्षि, चतुष्कुमार, सब भगवान से उत्पन्न, सारे मनु, सारे प्रजापति, लोकपाल, और परमपिता ब्रह्मा स्वयं भगवान से ही अवतरित हो रहे हैं, है ना। इसलिए भगवान भगवत गीता के 10वें नंबर श्लोक में क्या बता रहे हैं? बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह, क्षमा सत्यम दमः शमः, सुख दुःखम भवो भावो, भयम च भयमेव च, अहिंसा समता तुष्टिः ज्ञानम् भवन्ति भावभूतानां मत्त एव प्रत्यक्षिताः। कोई पढ़ना चाहेगा इसको, अपना हैंड रेज करिए, हम आपको अनम्यूट करेंगे। अनुवाद पढ़िए इस श्लोक का, अभिषेक जी पढ़िए, आपको अनम्यूट कर दिया गया। भावार्थ, आवाज आ रही सर? हाँ हाँ जी। भावार्थ, बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। जो भी गुण हम इस दुनिया में देखते हैं वो भगवान के द्वारा ही उत्पन्न है ना।
और कौन से गुण? हर कोई से नहीं, ये ध्यान दीजिए, ऊपर लिखा हुआ है क्या? कृष्ण। अच्छा, ये कोई ऊपर जो लिखा हुआ है ये कोई पढ़ेगा क्या? अपना हाथ उठाइए आप, कोई हैंड रेज करिए, ऊपर वाला डब्बा कौन पढ़ेगा? हाँ, ललित कुमार अहिरवार जी, पढ़िए, अनम्यूट करिए खुद को। कृष्ण उन गुणों का स्रोत है जिसके द्वारा व्यक्ति सत्य को समझ सकता है। कृष्ण ऋषियों के स्रोत हैं। कोई भी कृष्ण को अपने अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा जिस तरह विज्ञान में आविष्कार करते हैं वैसे नहीं कर पाएंगे। हाँ, कृष्ण उन गुणों के स्रोत हैं जिनके द्वारा व्यक्ति सत्य को समझ सकता है ना। सत्य को समझने के लिए जो जो गुण अनुकूल हैं, भगवान उन गुणों के स्रोत हैं, क्योंकि भगवान ऐसे नहीं है जिनको विज्ञान की तरह खोजने निकले और खोज लिया। इस तरीके से नहीं है भगवान। 4 लोगों की टीम निकली कि चलो भगवान खोज के आते हैं, अंधेरे में टॉर्च लेके गए, भगवान मिल गए। भगवान को ऐसे नहीं खोज सकते, है ना, कोयले के जैसे खदान में गए और भगवान मिल गए। नहीं, भगवान के लिए भगवत ज्ञान प्राप्त करने की, गुरु की शरण लेने की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान हर चीज के स्रोत हैं, है ना। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जब भगवान ने बता दिया कि मैं हर चीज का स्रोत हूँ, सब चीज मुझसे ही आती है, मैं हर चीज का उद्गम हूँ, और अगर कोई भक्त जो है ना, क्योंकि भक्त क्या है, देख 9वें अध्याय में हम जान रहे हैं कि मन से भगवान के बारे में स्मरण करता है, लेकिन सबके लिए संभव नहीं है। इसलिए कोई भगवान की शक्तियों की भी सराहना अगर करता है तो वो भगवान के लिए शरणागति विकसित करता है ना। एता विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। ये जो भगवान की विभूतियां हैं, ये जो योग हैं, अगर कोई व्यक्ति इसको सराहना करता है कि भगवान की क्या शक्ति है, भगवान उसे बुद्धि देते हैं, भगवान उसके संशय का नाश करते हैं। इसीलिए भगवान बता रहे हैं किस किन चीजों की सराहना करता है, तो है ना, किन चीजों की सराहना करता है। भगवान 8 से 11 नंबर श्लोक में बताएंगे कि किस प्रकार भगवान सब कुछ है इस जगत। तो 8 और 9 नंबर श्लोक में, 8 नंबर श्लोक में भगवान खुद का परिचय देंगे कि भगवान कौन है। 9 नंबर श्लोक में भगवान बताएंगे कि भक्त किस प्रकार भगवान की भक्ति करते हैं, भक्त क्या करते हैं। और 10 और 11 नंबर श्लोक में भगवान बताएंगे कि भगवान भक्तों को किस प्रकार पुरस्कृत करते हैं, भगवान क्या करते हैं भक्तों के लिए। उन्हें ज्ञान और बुद्धि देने के लिए भगवान क्या करते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह चतुश्लोक की भगवत गीता है। 4 महत्वपूर्ण श्लोक में 8, 9, 10, 11 संपूर्ण गीता का सार इन 4 श्लोकों में है ना। तो वास्तविक भगवान और भक्तों को स्वभाव हमें यहाँ से पता पड़ता है। हम आगे बढ़ते, एसेंस ऑफ गीता, है ना, भगवद गीता का सार 8 से 11। ठीक है, तो यहाँ श्लोक नंबर 8 में भगवान अपने ऐश्वर्य बता रहे हैं। 9 में बता रहे हैं शुद्ध भक्तों भगवान की उपासना कैसे करते हैं। 10 और 11 में उनकी प्रेम पूर्ण भक्ति की वजह से भगवान का भक्तों से आदान प्रदान क्या होता है, भगवान क्या करते हैं बदले में, वो बता रहे हैं, है ना। 8वां नंबर श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये चारों श्लोक हमें याद होने चाहिए, है ना। 8वें नंबर श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो, अहम मैं, सर्वस्य हर चीज का क्या हूं, प्रभव समस्त जगत का मैं प्रभु हूं। जो भी चीज आप सोच सकते हैं, जो भी वस्तु आप विचार कर सकते हैं, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मेरे अंदर सब कुछ विद्यमान है, मैं सब जगह विद्यमान हूँ, हर चीज मुझसे आई है। ये अगर कोई जान लेता है, इति मत्वा, ये अगर कोई जान लेता है, ये अगर किसी का मत है, कोई अगर ये जान लेता है, जान के क्या करता है, फोटो खींचता है, स्टेटस पे डालता है, नहीं,
इति मत्वा भजन्ते माम, जो मेरा भजन करते हैं ये जानते हुए, बुधा भाव समन्विता, वो बुद्धिमान व्यक्ति है जो मेरा भजन करता है। ऐसे बुद्धि सबसे बुद्धिमान लोग हैं जो यह जानते हुए कि मैं हर चीज का उद्गम हूँ, सब कुछ मेरे अंदर है, मैं सबके अंदर हूँ, यह जानते हुए मेरा भजन कर रहे हैं, सबसे बुद्धिमान लोग हैं। समन्विता है, ऐसे लोग समान होते हैं सबके लिए, है ना। इसलिए भक्ति, कृष्ण की भक्ति करने वाले लोग ऐसे ही नहीं होते, सबसे बुद्धिमान लोग होते हैं जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, है कि नहीं। 9वें अध्याय में क्या, 9वें श्लोक में क्या बता रहे हैं भगवान, मत चित्ता मत गत प्राण। ये वृंदावन के षड गोस्वामीज हैं, षड गोस्वामी हैं जिन्होंने भगवान के विषय में अनेक अनेक ग्रंथ लिखे। और ये क्या करते थे, ये सब छोटे मोटे लोग नहीं थे। कोई राज्य का मंत्री था, कोई वित्त मंत्री था, कोई किसी राज्य का प्रधानमंत्री था, 500 साल पहले की बात है ना। ये कैसे रहते थे, मत चित्ता मत गत प्राण, एक दूसरे के साथ भगवान को प्राण मानते हुए, बोधयन्तः परस्परम, चर्चा करते हैं भगवान के विषय में। भक्त क्या करते हैं, शुद्ध भक्तों का लक्ष्य क्या है, लक्षण क्या होते हैं, मत चित्त, उनके चित्त जो हैं, उनके चित्त मेरे में लगे हुए हैं, मत चित्त, मदगत प्राण, उनके प्राण मुझ पर आश्रित हैं, मदगत प्राण, कृष्णगत प्राण। हम लोग क्या हैं, हम लोग कैसे लोग हैं, अन्नगत प्राण, हम खाने के लिए जीते हैं। अन्नगत प्राण, मिठाईगत प्राण, गाजर का हलवा गत प्राण, है कि नहीं, आइसक्रीम गत प्राण, रबड़ी रसमलाई गत प्राण। हम खाने के बारे में सोचते रहते हैं। और आजकल तो नई पीढ़ी आ रही है, इंटरनेट गत प्राण, इंटरनेट नहीं रहेगा तो उनकी सांसें खुल जाएंगी। एक दिन नेट बंद हो जाएगा तो बेचारे मरने की तैयारी करने लगते हैं लोग। लेकिन भक्त जो होते हैं भगवान के, वो क्या होते हैं, कृष्णगत प्राण। और ये करते हुए क्या करते हैं ये लोग, बोधयन्तः परस्परम, आपस में चर्चा करते हैं, है ना। क्या चर्चा करते हैं, यहाँ लड़ाई हुई इसको मारने चलते नहीं, भगवान की चर्चा करते हैं, है ना। कथयन्तश्च माम नित्यम, कथा करेंगे माम, मेरे बारे में, 1 घंटे के लिए नहीं, हमेशा, नित्यम कथयन्तश्च माम नित्यम। और मेरी कथा करते हैं तो बेचारे बहुत दुखी रहते हैं, नहीं, तुष्यन्ति, वो संतुष्ट रहते हैं हमेशा, च रमन्ति च, और हमेशा आनंद में रहते हैं, है ना। भगवान को ऐसे भक्त जो भगवान, जिनके प्राण हैं, भगवान के बारे में कथा करते हैं नित्य काल, हमेशा, है कि नहीं। और इसलिए भगवान के भक्त जो होते हैं हमेशा संतुष्ट रहते हैं, हमेशा आनंद में। और अब ऐसे भक्तों के साथ भगवान के आदान प्रदान करते हैं। भगवान, भक्त जो हैं वो भगवान का गुणगान कर रहे हैं, बदले में भगवान क्या करते हैं, है कि नहीं, क्या करते हैं। ये बोधयंता का उदाहरण, भगवान के अलग अलग भक्त हैं, अलग अलग चर्चा कर रहे हैं आपस में। उदाहरण, ये इस्कॉन के वरिष्ठ भक्त हैं जो आपस में मित्रता का संबंध, एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे हैं, है ना। अब भगवान के साथ क्या करते हैं, अपने भक्तों को, जो भक्त भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान उनको बुद्धि प्रदान करते हैं, है ना। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम तदा मे बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तेषां, ऐसे भक्त, वो लोग, सतत युक्तानां, सतत मेरी सेवा में जो युक्त है, भजताम प्रीति पूर्वकम, मेरा भजन करते हैं, कैसे, मन मार के कि अरे यार कर लेते हैं माला, अब इन्होंने चालू कर दी है तो जब तक ये करेंगे तब तक हम भी कर लेंगे, नहीं, प्रेम से जो मेरा भजन करते हैं, भजता प्रीति पूर्वकम, प्रेम से जो मेरा भजन कर रहे हैं, मैं मैं क्या करता हूँ,
ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उन्हें बुद्धि प्रदान करता हूँ। किसी को बुद्धि चाहिए, अगर भगवान, कोई बोल सकता है कि मैं, हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, हमें हो सकता है शास्त्र समझ में ना आए, ऐसी बुद्धि कौन देते हैं? भगवान स्वयं देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, उससे क्या होगा? ये न माम उपयांति, तो ऐसी बुद्धि जिससे व्यक्ति या भक्त भगवान के पास वापस जा सकता है, भगवान ऐसी बुद्धि देते हैं। कैसे देते हैं? जादू दिखाते हैं हट से? नहीं, विशेष कृपा करते हैं जिससे अंधकार मिट जाता है। तेषाम एवानुकंपार्थम, हे अर्जुन, ऐसे भक्तों पर मैं उनको बुद्धि कैसे देता हूँ? मेरी अनुकंपा से। अनुकंपा से क्या होता है? अहम अज्ञान जम तम, मैं उनके अज्ञान को हर लेता। नाश्यामी आत्मभावस्तु, उनके हृदय का सारा अंधकार मिटा देता हूँ। कैसे? ज्ञान का दीपक जलता है तो अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। इस प्रकार से भक्तों के हृदय में भगवान ज्ञान का प्रकाश करते हैं, है ना? भगवान ज्ञान का प्रकाश करते हैं। किस ज्ञान का प्रकाश करते हैं? कि कैसे वो हर चीज में विद्यमान है, हर चीज, हर वस्तु कैसे भगवान से आई है, भगवान कैसे हर वस्तु के उद्गम एवं स्रोत हैं। ये ज्ञान भगवान उनको देते हैं, जो कि भगवान आगे गीता में बता रहे हैं, है ना? आप फोटो देख सकते हैं। पहले इसके हृदय में राक्षस है, फिर ये अज्ञान, है ना? अज्ञान पूरा मिट गया, अब हृदय से सारा अंधकार चला जाता है भगवान का नाम करने से, है ना? और ये ज्ञान का दीपक, ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान के दीपक से हृदय का सारा कल्मश दूर हो जाता है। अब हम देखेंगे किस प्रकार भगवान, अगले 31 श्लोकों में, इस प्रकार भगवान हर चीज में विद्यमान है, हर चीज भगवान से ही उद्गम हुई है ना? ये मैं आपको अनुरोध करता हूं कि नोट करते जाइए। भगवान इसमें उदाहरण दे रहे हैं कि वो कैसे हर चीज में विद्यमान है, कृपया लिखते जाएं, है ना? अर्जुन भगवान से कहते हैं, अब ये सब भगवान ने बताया कि मैं भगवान क्या क्या करता हूँ। अर्जुन भगवान की स्थिति को समझ जाते हैं। अब बोलते हैं कि ये भगवान, आपने कहा कि आपको जानने के लिए आप हर चीज में विद्यमान है, तो कृपया मुझे बताएं आप कैसे विद्यमान है। उससे पहले अर्जुन क्या पूछ रहे हैं? भगवान से पूछ रहे हैं कि पहले स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि मैं आपको परम ब्रह्म, परम भगवान मानता हूँ। अर्जुन भगवान की भगवत्ता को स्वीकार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं अर्जुन? परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आहुस्त्याम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा अस्तु देवलो व्यास स्वयं चैव प्रवीशिमे। परम ब्रह्म है भगवान, परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्रम परमम भगवान, आप पवित्र हैं, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। और क्या ये मैं बोल रहा हूँ क्या? नहीं। आहुस्ताम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारद नारद असित देवल व्यास, ये सारे महर्षि लोग आपकी भगवत्ता का गुणगान कर रहे हैं। उन्हीं का पालन करते हुए मैं भगवान आपकी भगवत्ता स्वीकार करता हूँ, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अब अर्जुन भगवान से आगे कहते हैं किस प्रकार भगवान की विभूति विद्यमान है इस जगत में। 14वें नंबर श्लोक में भगवान अर्जुन बता रहे हैं कि आपको कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि आप इतने महान है भगवान, आपको कोई नहीं समझ सकता जब तक आप किसी के समझ में नहीं आना चाहते। नहीं ते भगवान व्यक्ति विदुर देवान दानव, ना आपको देवता समझ सकते हैं, ना आपको राक्षस समझ सकते है ना? अर्जुन को विश्वास हो गया है कि भगवान, परम भगवान ही सत्य हैं, लेकिन हम जैसे साधारण व्यक्तियों के लिए जो अंधकार में जीते हैं, अर्जुन उनके लिए प्रश्न पूछ रहे हैं कि कृपया अपने ऐश्वर्यों के बारे में और अधिक बताएं। क्योंकि आपके बारे में, भगवान के बारे में जितना भी श्रवण कर लो, तुष्टि नहीं होती है, संतुष्टि नहीं होती है। ये अर्जुन बोल रहे हैं हमारे लिए क्या होता है, हमें बैठना मुश्किल होता है। भगवान के बारे में जब कोई चर्चा चलती है, हम सोचते हैं यार कब तक बोलेगा, कब खत्म करेगा, ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, जल्दी खत्म कर दो भैया, हमें जाना है, खाना वाना खाएंगे, घर पे सो जाएंगे फिर।
है कि नहीं? ठंड में सोने में अलग मजा आता है, कब खत्म हो, जल्दी खत्म कर दो यार। लेकिन भगवान के विषय में सुनने में कभी संतुष्टि नहीं मिलती है, हमेशा ज्यादा ज्यादा सुनना चाहते हैं। अब भगवान कहते बता रहे हैं अर्जुन को कैसे, कि मैं ऐश्वर्यों के बारे में बताना चालू कर रहे हैं कि किस प्रकार से मैं, मेरा ऐश्वर्य असीमित है, बहुत है, लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा बताऊंगा यहाँ पे। हंता ते कथयिष्यामि दिव्यात्म बुद्धूतया प्रधानतः कुरुक्षेत्र विस्तरस्य में। भगवान शुरुआत किस प्रकार करते हैं, आरंभ करते हैं भगवान की मैं ही परमात्मा हूँ। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। सारे जीवों का, सारी दुनिया का, हर वस्तु का मैं आदि हूँ, मध्य हूँ, अंत हूँ। जो हूं मैं ही हूँ इस दुनिया में, है कि नहीं? और ये पूरा टेबल है भगवान किस प्रकार खुद को, किस में भगवान क्या है वो भगवान यहाँ बताते हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हम सब पर एक एक बार करके जाएंगे, है ना? भगवान क्या बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ, मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। ये याद रखते जाइए, इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं है, याद रखिए, यह लिख कर याद रखिए। मैं आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, सर्वश्रेष्ठ भगवान। प्रकाशों में, प्रकाश के सबसे उज्जवल स्रोत कौन है? सूर्य। प्रकाश में मैं सूर्य हूँ। मरुतों में मैं मरीचि हूँ। नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। सब श्रेष्ठ नक्षत्र होता है चंद्रमा का नक्षत्र, शशि नाम से, है ना? वेदों में मैं सामवेद हूँ अर्जुन। देवों में मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। इंद्रियों में मैं मन हूँ, क्योंकि मन इंद्रियों का स्वामी होता है। मतलब कोई भी वस्तु का सर्वश्रेष्ठ अंग भगवान है। समस्त जीवों में मैं जीवन शक्ति चेतना हूँ। किसी भी व्यक्ति की जीवन शक्ति ही उसका आधार होती है, तो वो भगवान का ही ऐश्वर्य है। The most extraordinary divine golden mountain called Meru. Meru is shaped like an inverted cone, and it is the sporting place for the demigods. Around Meru are many supporting mountains called the most extraordinary divine golden mountain called Meru. समस्त रुद्रों में मैं Meru शिव is हूँ। shaped like an यक्षों तथा inverted राक्षसों cone, में and it is संपत्ति the का sporting देवता place कुबेर for हूँ। the demigods. वसुओं में अग्नि हूँ। Around Meru पर्वतों में मैं are मेरु many हूँ। support. मेरु सर्वश्रेष्ठ पर्वत है। हे अर्जुन, समस्त पुरोहितों में मैं मुख्य पुरोहित कौन सा? बृहस्पति हूँ। समस्त सेना नायकों में मैं कार्तिकेय हूँ। समस्त जलाशयों में मैं समुद्र। महर्षियों में मैं भृगु हूँ। वाणी में मैं दिव्य ओमकार हूँ। समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन, महामंत्र जप कीर्तन हूँ। यज्ञों में मैं जप हूँ, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। समस्त आचरणों में हिमालय हूँ, ठीक है नहीं? समस्त वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष, बरगद का वृक्ष श्रेष्ठ वृक्ष होता है। देवर्षियों में मैं नारद हूँ। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ, और सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ, है कि नहीं? भगवान यहाँ पे बता रहे हैं किस प्रकार हर वस्तु के श्रेष्ठ भगवान खुद हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कोई भी चीज है वो भगवान से आई है, किसी व्यक्ति विशेष का कोई योगदान नहीं रहता उसमें। भगवान की कृपा, भगवान का ही ऐश्वर्य है ना? कल हमने जैसा पढ़ा था, एकांशेन तो जगत, एक अंश से भगवान इस पूरे जगत का सृजन पालन संहार करते हैं। घोड़ों में मुझे उच्चैश्रवा जानो। उच्चैश्रवा घोड़ा समुद्र मंथन के समय निकला था, अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ। मनुष्यों में मैं राजा हूँ। राजा को नरपति कहा जाता है, भगवान का स्वरूप दिया जाता है, अच्छे राजाओं, ऐसे आलतू फालतू नहीं। हथियारों में मैं व्रज वज्र हूँ। गायों में मैं सुरभि। संतति उत्पत्ति कारणों में प्रेम के देवता कामदेव तथा सर्पों में मैं वासुकी हूँ।
अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ, जलचरों में मैं वरुण देव, पितरों में मैं आर्यमा हूँ, नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्यु का राजा यम हूँ, है ना। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दम करने वालों में मैं काल हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़, पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में मैं स्वयं राम हूँ, मछलियों में मैं मगर हूँ तथा नदियों में मैं गंगा हूँ, है ना। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का आदि मध्य तथा अंत, समस्त विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में, क्योंकि तर्क शास्त्र में एक ज्ञान गलत हो सकता है, एक ज्ञान सही हो सकता है, लेकिन मैं निर्णायक सत्य हूँ, सत्य हूँ, मैं ही परम सत्य हूँ। सत्य सही है गलत नहीं हो सकता, हमेशा सत्य ही रहता है। अक्षरों में मैं ओमकार हूँ, समासों में द्वंद्व समास हूँ, मैं शाश्वत बाल भी हूँ और सृष्टाओं में, सृष्टि कारणों में मैं ब्रह्मा भी हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ, मृत्यु कौन है? भगवान हूँ। कालोस्मि भरतर्षभ, आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूँ। सामवेद के गीतों में मैं बृहत साम हूँ, छंदों में मैं गायत्री हूँ, समस्त महीनों में मार्गशीर्ष हूँ तथा समस्त ऋतु में फूल खिलौना खिलने वाली बसंत ऋतु हूँ, है कि नहीं। मैं छलियों में जुआ द्यूता नाम छलयास्मि, तेजस्वी नाम हम तेजसम, तेजस्वियों में तेज हूं मैं, विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। वृष्टिवंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ, मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ, बुद्धिमानों में मैं ज्ञान। भगवान बता रहे हैं, हे अर्जुन, समस्त सृष्टि का जनक बीज मैं, मुझसे सब निकलता है, चाहे चलने वाला या नहीं चलने वाला, ऐसा कोई सा प्राणी नहीं है जो मेरे बगैर जीवित रहे, मेरे बिना कोई नहीं रह सकता। सारे प्राणी भगवान के द्वारा निर्मित, भगवान ही सबके आदि है ना। कोई भी चर या अचर जीव वैसा नहीं है जो मेरे बिना रह सके, भगवान का बता। और भगवान फिर अगले श्लोक में बताते हैं कि हे अर्जुन, क्या मैंने चालू कर दिया, क्या मतलब तुम भी क्या याद रखोगे? कितना बताऊं तुम्हें, जान दो यार, छोड़ो। मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, ना अंतोस्ति मम दिव्यानाम, ना अंतो अस्ति, इसका अंत नहीं है अर्जुन। क्या क्या बताऊं तुम्हें? विभूति नाम परंतप एष तु उद्देश्यतः प्रोक्तो विभूति विभूतेर विस्तरो मया। सारा विस्तार जो तुम देख रहे हो मेरी विभूतियां हैं। कहां तक बताऊं तुम, है कि नहीं? कहां तक तुम्हें बताया जाए अर्जुन? और भगवान क्या बताते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार समग्र रूप से भगवान निर्णय दे रहे हैं क्या कि सारे ऐश्वर्य जो इस दुनिया में है अर्जुन, और ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में मैं खत्म हो गया, ये पूरा भौतिक जगत केवल मेरे एक अंश से चल जाता, ये केवल मेरा एक अंश है, स्पार्क ऑफ माय स्प्लेंडर, है कि नहीं? केवल मेरा एक अंश है। तो कोई अगर तुमको खूबसूरत दिखे, कोई अगर तुमको पहलवान दिखे, कोई बलशाली दिखे, कोई धनवान दिखे, कोई ज्ञानी दिखे, समझो कि मेरा एक अंश है उसके अंदर। वास्तविक सारे ऐश्वर्य मेरे अंदर हैं,
एक उदाहरण देता हूं आपको मैं। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद देश विदेश में भ्रमण करते थे, उनके अनेक विदेशी शिष्य थे, लेकिन ऐसे ही मेरे जैसे ही भगवा पहनने वाले, सर पे बाल नहीं थे, जिनके हेड शेव। एक बार श्रील प्रभुपाद एयरपोर्ट पर जा रहे थे, उनके पीछे उनके बहुत सारे शिष्य हैं, है ना, विदेशी, सबके सब विदेशी हैं, और वहीं पर एक शिष्य के आगे, एक शिष्य था, उसके आगे एक खूबसूरत सी लड़की निकल के जाती है, विदेशी, ठीक है। और श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ जा रहे हैं, और इस भक्त के सामने से एक खूबसूरत सी लड़की निकल के जाती है। तो वो भक्त जो है उस लड़की को देख रहे हैं, उन माता जी को देखते हैं, यहाँ से निकली, ऐसे देखते देखते जाते हैं। उसको देख रहे हैं। अब क्या होता है, जब वो इधर देखते हैं ना वापस, तो देखते हैं कि उनके जो गुरु हैं श्रील प्रभुपाद, वो उनकी तरफ देख रहे हैं कि किस प्रकार लड़की को देख रहा है। तो वो पूरे टाइम उन शिष्यों को देख रहे थे कि किस प्रकार लड़कियों पे इसकी नजर, लड़की पे इसकी नजर थी। तो वो डर गया एकदम कि अरे प्रभुपाद जी ने मुझे देख लिया, अब तो मेरी बैंड बजेगी, अब तो मैं गया, है ना। अब मैं गया। तो उनके आश्चर्य रूप ही क्या, प्रभुपाद, अच्छा आप बताइए श्रील प्रभुपाद जी ने उनसे क्या बोला होगा, कोई बता सकता है? श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य से क्या बोला जब उन्होंने देखा कि वो एक सुंदर स्त्री को देख रहा है? क्या बोला होगा बताइए, कोई भी तुक्का मार सकता है कमेंट बॉक्स में, क्या बोला होगा? कोई बात नहीं, अरे चलेगा, जान दो यार, कोई बात नहीं, चलता है, गरम खून है, समझ में आता है। प्रभुपाद उनसे क्या बोलते हैं, ऐसे देखते हैं उनको, बोलते हैं सुंदर है ना, तो ये भी चक्कर आते हैं, अरे ये क्या बोल रहे हैं, तो ऐसे वो भी प्रभुपाद की तरफ देखते हैं, बोलते हैं हाँ है तो सही, जबरदस्त है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे एक आध्यात्मिक तथ्य बताते हैं। बताते हैं कि जब देखिए, जब सृष्टि इतनी खूबसूरत है, इतनी सुंदर है, तो सोचो इसको बनाने वाला कितना सुंदर हो। केवल उसकी छोटी सी सृष्टि हमें इतनी खूबसूरत लग रही है, भगवान कितने सुंदर आकर्षक होंगे, है ना। ये श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, क्योंकि भगवान इतने सुंदर हैं, आकर्षक हैं। भगवान ने जब कामदेव को देखा, कामदेव औरत या आदमी दोनों में काम उत्पन्न करने वाला है ना, लेकिन जब कामदेव ने भगवान को देखा तो वो बेहोश ही हो गया भगवान को देखकर। इतनी खूबसूरती भगवान में, इतनी सुंदरता भगवान के मुखमंडल में है, और ये भगवान का ऐश्वर्य है कि भगवान को जो देखता है, भगवान का जो दर्शन करता है, वो इस जगत की सुंदरता को भूल जाता है, क्योंकि ये तो एक अंश है भगवान का, है ना। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि ये केवल मेरा एक अंश देखा तुमने अर्जुन, मेरी असली ताकत की 100% की 1% देखी। सर्वव्यापी परमात्मा रूप में मैं एक अंश से ये पूरा जगत का सब कुछ जो है वो मेरे एक अंश से चल जाता है। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत। एक अंश से मैं सारे जगत का निर्माण, पालन तथा संहार करता हूं अर्जुन, इसीलिए मैं परम ब्रह्म। अपने ऐश्वर्यों के बारे में भगवान बता रहे हैं, है ना। इसलिए भगवान महान है क्योंकि वो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और इसको धारण करके रखे हुए हैं। ये जगत अपने आप नहीं चल रहा है, कि नहीं। तो आज के सत्र में हमने देखा सी फॉर्मूला, प्रत्येक वस्तु के उद्गम, गीता का सार और सर्वत्र, है ना।
हरे कृष्ण। कल हम देखेंगे अध्याय 11, जिसमें भगवान विराट रूप का दर्शन, अर्जुन भगवान से अनुग्रह करते हैं कि मुझे विराट रूप का दर्शन आप करवाइए, और भगवान को दिव्य दृष्टि देते हैं, अर्जुन फिर विराट रूप का दर्शन करते हैं। उसमें भी ज्यादा कुछ समझाने को नहीं है, लेकिन भगवान का विराट रूप अर्जुन दर्शन करते हैं और भयभीत हो जाते हैं। इतना विराट विशाल रूप जिसमें काल है, सब कुछ दिखता है। उस पर हम कल चर्चा करेंगे, है ना। तो किसी का कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में या अनम्यूट करके खुद को पूछ सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं। सभी का धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।